सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसान बहनों और भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप यानी सौर जल पंप योजना सरकार द्वारा शुरू की गई योजना। पता है माँ, मैं किसान बहनों और भाइयों की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, और अगर मेरे ससुराल वालों को ये काम पसंद नहीं आया तो क्या फायदा ऐसी शादी से। एक बार ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर सारा समाज सेवा भूल जाएगी। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छा जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मैडम, गंगापुर से अनीता गुप्ता का फोन आया है, वो आपसे अर्जेंट बात करना चाहती है। हाँ जी, आप मैडम से बात कीजिए। 1 मिनट। यस, अनीता कुमार हियर। ओके, 1 मिनट होल्ड कीजिए। वो मुझसे मिलना चाहती है। आज शाम को कितनी बजे का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं? मैडम, 4 बजे का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। आज शाम 4 बजे ठीक, आप मेरे ऑफिस आ जाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इट्स ओके। आज किस्मत भी तुम्हारा साथ दे रही है। एसडीएम मैडम अनीता कुमार जी ने आज शाम में 4 बजे ऑफिस में बुलाया है हम सबको। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि बालम भाई को उनके मुआवजे की रकम फौरन मिल जाए। मुआवजे की पूरी रकम अब सिर्फ तुम्हारी होगी। समझो तुम्हारा काम हो गया। दीदी, आपने फोन पे बात किया, मेरा काम कैसे हो गया? अरे बालम भाई, आपा ने जिसे फोन किया है ना, वो बहुत बड़ी सरकारी अफसर है। और चोर हुकुम सिंह से वो सवाल करेंगी ना, तो उस बदमाश का होश उड़ जाएगा। तुम्हें पता है ना रिश्वत लेना कितना बड़ा जुर्म है? वो मैडम हुकुम सिंह को जेल भी भेज सकती हैं। बालम भाई किस सोच में पड़ गए? अरे हौसला रखो, तुम्हारा काम होगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं ये सोच रहा था सुलेमान भाई कि अगर हुकुम सिंह को जेल हो गई तो कितने किसानों का भला हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऊंट से हाथी को मार दे कुछ भी नहीं बिगाड़े। हीरा मेरा वजीर और इसके पीछे मेरा हाथी। हाँ, वजीर से सीधे राजा के आगे का वजीर को मार दिया, राजा पे शह दिया मात, और मैं जीत गया। क्या बात है हुजूर, वाह। हुजूर, आप तो इस गांव के राजा हैं, आपके सामने भला कौन टिक सकता है? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हुकुम सिंह कौन है? क्यों, क्या बात है? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो कि तुम में से हुकुम सिंह कौन है? मैं हूँ हुकुम सिंह। बोलो क्या काम है मुझसे? मैं एसडीएम ऑफिस से आया हूं, तुमको मेरे साथ चलना होगा।
एसडीएम ऑफिस? वहां क्यों जाना होगा मुझे? ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। चलो मेरे साथ। एसडीएम ऑफिस पे मुझे बुलाया है, क्या काम हो सकता है? हुजूर, वो वहां चलने के बाद ही पता चलेगा। हुजूर हम बताएं? हमें तो लगता है कि जो गांव वालों की इतनी सेवा आप करते हैं ना, ये एसडीएम के ऑफिस वालों को पता चल गया है, इसीलिए आपको वहां पर पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए बुला रहे हैं। हुजूर आपकी तो निकल पड़ी, इस बार का पंचायत इलेक्शन आप ही जीतेंगे। अगर ऐसा है, हाँ, तो सबसे पहले तो हम तुम दोनों को पार्टी देंगे। उसके बाद तुम दोनों को पंचायत का मेंबर बना देंगे। हाँ? जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे भाई थक के आए हो, चाय तो पीते जाओ। मैं चाय पीने यहाँ नहीं आया हूँ, फौरन चलो मेरे साथ। बहुत रोब दिखाता है मुझे। एक बार पंचायत इलेक्शन जीत गया ना, तो सबसे पहले तुमसे निपटूंगा। मैं इसके साथ जा रहा हूं, पीछे से आ जाना। जी हुजूर। चलो। मनीषा दीदी, मैडम जी आने वाली थी, अभी आई नहीं। आ जाएंगी बालम, किसी काम से दौरे पे गई है। अरे बालम, मीटिंग में ऐसी बड़ी मत मचा। मैडम जो जो पूछेंगी साफ साफ जवाब देना उसको। सुलेमान भाई, मुझे बोलना नहीं आता। हड़बड़ी में मैं सब उल्टा पुल्टा बोल जाऊंगा। मेरी तरफ से आप ही बोल देना। बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे। थोड़ा पढ़ लिख लिए होते ना तो ये हालत नहीं होती तुम्हारी। सुलेमान भाई, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। प्रणाम मैडम, मैं हुकुम सिंह। नमस्ते। मैं मनीषा गुप्ता मैम। मैंने ही आपको फोन किया था। ओके, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप इतना व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे लिए कीमती वक्त निकाली, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप भी गंगापुर गांव की रहने वाली? मैं गंगापुर का रहने वाला हूँ। जी मैडम, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ गंगापुर में मेरा घर है, जमीन है। लेकिन यहाँ के किसान बहनों और भाइयों के हालात देखकर मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रुक गई हूँ। लेकिन मैडम, आपने मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप लोग अंदर आइए। जी मैडम। मैडम, अभी अभी जिस बालम किसान के बारे में आपसे फोन पे बात की थी, ये उसी की चिट्ठी है। मैडम, पिछले कई महीनों से बालम
अपने मुआवजा के लिए बैंक के चक्कर काट रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन गांव में एक गुंडा है जिसका नाम है हुकुम सिंह, और उसके साथी बैंक के बाहर ही खड़े रहते हैं और उसे परेशान करते हैं, उससे रिश्वत मांगते हैं, यहां तक कि उसे मारपीट भी करते हैं। यही वजह है मैम कि आज तक बालम अपना मुआवजा नहीं ले पाया। और मैडम, अकेला बालम ही किसान नहीं है, ऐसे कितने किसान हैं जिन्हें ये हुकुम सिंह ने परेशान कर रखा है, सबसे रिश्वत मांगता है। और मैडम, कई किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने हुकुम सिंह को रिश्वत देकर अपना पिंड छुड़ा लिया है। क्या दुश्मनी है आपको हमसे? भला मुझे क्या दुश्मनी होगी हुकुम सिंह जी? मैं तो सिर्फ गरीब किसान बहनों और भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो तुम हो हुकुम सिंह? जी हाँ, जी हाँ। तुम पर जो ये सब आरोप लगाए गए हैं, क्या वो सही है? चुप क्यों हो? मुझे तो इस बात की हैरत है कि तुम पर अब तक पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी वो मेरा मतलब है कि क्या मतलब है तुम्हारा? इस बार तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रही हूं, लेकिन अगली बार तुम्हारे खिलाफ कोई भी शिकायत आई तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी देवी मैया की कसम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बालम, तुम अब परेशान मत हो, आज ही तुम बैंक जाकर अपने रुपया निकाल सकते हो। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। मनीषा जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अगली बार आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन लगा लीजिएगा। जी मैडम। चलती, नमस्ते। नमस्ते। इस मनीषा मैडम ने तो मरवा ही दिया था आज। वो तो किसी तरह बच के निकल आए, वरना अपनी तो मिट्टी पलीत हो जाती। सतर्क रहना पड़ेगा, बड़ी खतरनाक औरत है ये। ठीक बोले हुजूर, ये तो आपके साथ साथ हम भी लपेटे में आ जाते। अबे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। चल सुलेमान भाई, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। आप आज छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात पूछना चाहता था आपसे। हाँ पूछिए, आप हिचकिचाते क्यों हैं? पूछिए, क्या बात है? आप हुकुम सिंह और उसके आदमियों से तो वाकिफ हैं। ये सांप से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं, और आज की मीटिंग के बाद तो आपसे खार खाए बैठे होंगे ये लोग। आप जरा सावधान रहिएगा, ये लोग बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ।
देवी जी, क्या दुश्मनी है आपको हमसे? भला मुझे क्या दुश्मनी होगी हुकुम सिंह जी? मैं तो सिर्फ गरीब किसान बहनों और भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ? मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ, जब तक वो मेरा काम हो नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगी। मतलब ये कि आप हमारे काम में टांग अड़ाने, हमें बदनाम करने आई हैं। गरीब किसान बहनों भाइयों की मदद करना और उन्हें इंसाफ दिलाना, अगर इसे आप रुकावट कहते हैं तो बड़ी ही घटिया सोच है आपकी। आपकी सोच पे मुझे अफसोस है। इंसान सारी जिंदगी दूसरों को गलत और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। आप भी वही कर रही हैं। आप किसान बहन भाइयों की लीडर बनना चाहती है, लेकिन आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ना हुकुम सिंह जी ना, मैं सपने नहीं देखती। मैं तो सच्चाइयों पे विश्वास रखती हूँ, हकीकत पे विश्वास रखती हूँ। समझ गए आप? आपको ये जो सब कुछ समझा रहा हूँ वो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आप हमारे बखेड़े में मत पड़िए। आप जहां से आए हैं वही वापस लौट जाइए। इसी में आपकी भलाई है। समझ गए आप? देखा आपा, मैंने कहा था ना। मैं ऐसी धमकियों से नहीं डरती सुलेमान भाई। आपको पता है धमकी कौन लोग देते हैं? कौन आपा? जो कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, जो खुद अपने आप से डरे हुए होते हैं। अरे मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है हुकुम सिंह से। मैं तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। सुलेमान भाई, इसका कोई घर नहीं है क्या? जब भी मैं देखती हूँ ये इसी तरह से गाता हुआ मिलता है मुझे। आपा, मैंने आपको बताया था ना, हुकुम सिंह के गुंडों ने इसको बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया इसका। लेकिन सर छुपाने के लिए कोई तो जगह होगी ना इसके पास। एक झोपड़ा है इसका, बहुत बुरे हालत में है। सुलेमान भाई, मैं उसके झोपड़े को देखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे लेके चलेंगे वहाँ? जी आपा, आप जैसा कहें। चलिए। हाँ, आइए। इस घर की मरम्मत करवा दीजिए आप, और यहाँ जो भी छोटे बड़े सामान की जरूरत है ना, आप वो यहाँ लाके दे दीजिए। इसमें जो भी खर्च आएगा ना सुलेमान भाई, आप मुझसे आके ले लीजिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का
विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। यही भोलू का घर है आपा। पापा, आपके आंखों में आंसू? कुछ नहीं सलमान भाई, आप मेरा एक काम करेंगे? जी कहिए। इस घर की मरम्मत करवा दीजिए आप, और यहाँ एक छोटा सा कमरा भी बनवा दीजिए, और यहाँ जो भी छोटे बड़े सामान की जरूरत है ना, आप वो यहाँ लाके दे दीजिए। इसमें जो भी खर्च आएगा ना सुलेमान भाई, आप मुझसे आके ले लीजिए, लेकिन आप ये काम अपनी निगरानी में रह के करवा दीजिए। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी बहुत बेहतर, सब काम मैं खुद करवाऊंगा अपनी निगरानी में। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा आपा इंसान नहीं फरिश्ता है। सबका दिल अगर इनके जैसा हो गया तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा। अल्लाह इन्हें बरकत दे। ले लिया बहुत ही लजीज खाना बना है। प्रिया, तुमने बनाया ये? मम्मा, मैंने अकेले खाना नहीं बनाया, डैडी के साथ मिलकर खाना बनाया मैंने। अच्छा जी, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो किचन में हेल्प करने नहीं आते, और प्रिया ने बनाया तो हेल्प करने पहुंच गए। प्रिया हमारी लाडली बेटी है, उसकी मदद कैसे नहीं करता? सो तो है। वैसे भी हमने शुरू से देखा है कि लड़कियां हमेशा अपने बाप की दुलारी होती हैं। और बेटा हमेशा मम्मी का। एकदम सही कहा तुमने। और हाँ मनीषा, एक बात मैं तुमसे बताना भूल गया। हमने जो अखबारों में इश्तेहार दिए थे अपने जमीन और अपने मकान बेचने के लिए, उसके जवाब आए हैं, और जिनमें से ज्यादातर तो बिल्डर्स के ही है। 2 से 2.5 करोड़ तक का ऑफर है। रियली डैड? लेकिन आपने मुझे तो नहीं बताया। अरे भीमा, जब तक मैं गंगापुर में हूं
और तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हुजूर, इसी बात का तो डर है। मैडम, दिल्ली में आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो वापस जाने का नाम नहीं ले रही है? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।